नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, हम लोग छायाहर बुक का 7वां कहानी पढ़ेंगे, सांस्कृतिक झगड़ा। इससे पहले हम लोग 6 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग का लगभग खोटा में 70% सिलेबस जो है कवर हो चुका है। आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं सांस्कृतिक झगड़ा। यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पर मिल सके। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जा करके और सारी क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग करके दिया गया है सारा टॉपिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक झगड़ा। थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट लेखक परिचय देखते हैं, फिर हम लोग कहानी पढ़ेंगे। छायाहर, छायाहर का मतलब होता है छाया परछाई। इसमें टोटल जो है 10 कहानी है, तो इसलिए इसको कहानी का गोछा कहा जाता है। लेखक है चितरंजन महतो चित्रा, जो 10 भाई बहन है और सबसे छोटे हैं चितरंजन महतो चित्रा। जन्म हुआ है 6 जनवरी 1946 जितिया के दिन। माता हैं धनिया देवी, पिता हैं घनेनाथ महतो। जन्म स्थान जो है लारी रामगढ़ में हुआ है। प्रकाशन वर्ष जो है छायाहर का 2007 में हुआ है। प्रकाशन को कजरा सिंदरा दान बोलते हैं और प्रकाशन वर्ष को इंजराइन बदर बोलते हैं। प्रकाशन हुआ कहाँ से है तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। सेवा दे चुके हैं अपना रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्राध्यापक रह चुके हैं। प्रकाशित कृतियाँ जो है इनका जिंदगी है, जो उपन्यास है खोरठा का। छायाहर जो है कहानी संग्रह है, उसके महराई जो है लोक महाकाव्य है। तो ये 3 कृतियाँ आपको याद रखनी है। टोटल इसमें 10 कहानी है। छायाहर हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया बोनेक्लोर, तीसरा हो गया हम जियब कैसे, चौथा हो गया बुबा एगो कहानी कही दे, 5वां हो गया गुरु जी फिकीर, 6ठा हो गया समय कटवा ताश खेला। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक झगड़ा 7वां। 8वां है चोर डाकू और लुटेरा, 9वां है नावा जमींदार और 10वां है देवता के खाए गए डाकिन। तो ये 10 कहानी है। आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं सांस्कृतिक झगड़ा। सांस्कृतिक झगड़ा दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि पुरानी संस्कृति यानी सनातन से नई संस्कृति का झगड़ा चल रहा होता है। कारण क्या है ये हम लोग कहानी में जानने का कोशिश करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होता है। सभ्यता का जो जड़ है वो क्या है, संस्कार संस्कृति, और संस्कृति का जो जड़ है आदमी का रहन सहन है, व्यवहार विचार है। इससे देश और क्षेत्र का विकास होता है। जाहिर सी बात है, यदि व्यवहार रहन सहन अच्छा हो तो देश का क्या होगा, विकास ही होगा। 3 प्रकार का मानव जाति का उद्भव विकास हुआ है, यानी 3 प्रकार से मानव जाति का जो है उद्भव और विकास हुआ है। कौन कौन सा, तो ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन। ठीक है, तीनों का जो है काम करने का क्षमता भिन्न है। तीनों का काम करने का क्षमता भिन्न है, अलग अलग है। भारत में 2 प्रकार का संस्कृति का विकास हुआ है। प्राकृतिक वातावरण में भारत में 2 प्रकार का संस्कृति का विकास हुआ है। प्राकृतिक वातावरण में वन पहाड़ जिसको बोलते हैं आदि संस्कृति, सनातन संस्कृति जिसको आर्य बोलते हैं। मैदानी क्षेत्र में नदी समुद्र तट में आधुनिक संस्कृति जिसको अनार्य बोलते हैं, आर्य और अनार्य। ठीक है, दोनों संस्कृति जो है एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगा हुआ है। सनातन संस्कृति बोलता है मेरे से जन्म लिए हो और मुझे ही आंख दिखा रहे हो। सनातन संस्कृति जो है नया संस्कृति को क्या बोल रहा है, मेरे से जन्म लिए हो, मुझे ही आंख दिखा रहा है। आधुनिक संस्कृति जो है हंस के चिढ़ा देता है, तुम बड़े हो अभी भी होश में आ जाओ। क्या बोल रहा है, आधुनिक संस्कृति नया संस्कृति बोल रहा है हंसते हुए चिढ़ाते हुए कि तुम बड़े हो अभी भी होश में आ जाओ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम वहीं का वहीं हो। सनातन संस्कृति तुम्हारे पास धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा तो है, यानी कि ये सब जो है जरूरत पूरा करने के लिए तो है, परंतु मेरे जैसा सुख आनंद नहीं है। तुम सुखी शांति से नहीं रह सकते हो, तुम हाय हाय करते रहते हो। यानी कि ये जो सनातन संस्कृति है ये बता रहा है कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, सब कुछ है, बट तुम शांति से सुख से नहीं रह पाते हो। सनातनी बोल रहा है नया संस्कृति से तुम मुझे समझाने लगे हो, यहाँ का आदिवासी का जमीन हथिया लिए हो। यानी कि नया संस्कृति से बोल रहा है कि तुम लोग क्या किए हो, आदिवासियों का जमीन हथिया लिए हो। नवा पीढ़ी बोलता है तुम्हारे कर्मा सोहराय टूसू लुप्त हो गया, ये सब पर्व जो है अब थोड़ा सा नाम बचा हुआ है, तुम धीमा चलते हो। यानी कि नया संस्कृति जो है पुराने संस्कृति से बोल रहा है तुम तो धीमे धीमे चलते हो, मैं तेज चलता हूँ। जिधर से हवा चलता है उधर मैं पीठ कर देता हूँ, मुंह नहीं तुम्हारे जैसा। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, हम कर्म करने पर विश्वास करते हैं, तुम धर्म पर विश्वास करते हो। इतना ही अंतर है हम दोनों में। सनातनी बोलता है
तुम जितना जल्दी अर्जन करोगे, यानी कि तुम जितना जल्दी कमाई करोगे उतना जल्दी खर्च भी करोगे, यानी कि तुम जो भी कमाओगे उतना जल्दी खत्म भी हो जाएगा। जितना जल्दी तुम कमाओगे बदनाम भी होगे, यानी कि बदनामी भी तेरी ही होगी। नवा पीढ़ी बोलता है सनातनी संस्कृति से तुम नीति सिखा रहे हो, शांति और मुक्ति हमारे नीति शास्त्र में ये सब नहीं है। जनता का लाभ जिसमें अधिक होगा वही हमारा धारणा होगा। सनातनी बोलता है नया संस्कृति से तुम तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, मंदिर मस्जिद बनाते हो, धर्म जाति कर झगड़ा करते हो, काट मार करते हो। तुम तो पूजा पाठ सबसे अधिक करते हो, मंदिर मस्जिद भी बनाते हो, लेकिन क्या झगड़ा भी सबसे अधिक तुम ही करते हो, काट मार सब तुम ही करते हो, तुम्हारे चलते ही होता है। दोनों के बीच जो है लास्ट में समझौता होता है। नया पीढ़ी हम दोनों अलग नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरा हैं, चोली दामन का रिश्ता है। कौन बोल रहा है? नया पीढ़ी हम दोनों अलग नहीं। ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। कौन बोल रहा है? नया पीढ़ी। चोली दामन का रिश्ता है हम दोनों का। सनातनी हम शांति प्रिय हैं, तुम अशांति हो, दोनों कैसे एक जैसा हो सकते हैं? दोनों में दोस्ती कैसे? तुम्हारे कारण उग्रवाद नक्सलवाद ये सब बढ़ जाता है। सनातनी संस्कृति बोलता है बुद्धि ज्ञान इतना मेरे संस्कार में नहीं है, यानी बुद्धि ज्ञान में तुम्हारे जैसा हम नहीं है। इतना सर समान जुगाड़ मेरे लोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि इतना फास्ट मेरे लोग हैं नहीं, लेकिन हैं सुख शांति से। इसलिए इतिहास में परिहास जैसा नाम मत लिखाओ, यानी कि तुम भी इतिहास में परिहास तुम्हारा मजाक बन जाए, इसलिए ऐसा नाम मत लिखाओ। न तुम बड़े न मैं छोटा, झगड़ा मत कर, यानी कि सनातनी जो वो है ये लाइन भी आपको याद रखना है। न तुम बड़े न मैं छोटा, झगड़ा मत कर। ये कौन बोल रहा है? सनातनी बोल रहा है। किसको? नया संस्कृति को। नया पीढ़ी बोलता है, नया संस्कृति बोलता है ठीक बोलते हो दादा, यानी कि बड़ा भाई। इसलिए हम लोग चांद और मंगल पर घर बना रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है? नया पीढ़ी। हम लोग को फिर से विचार करना चाहिए और इस तरह से जो है ये झगड़ा जो है कंप्लीट हो जाता है, ये सबका समाप्त हो जाता है, दोनों में संधि हो जाता है, समझौता हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की क्लास सही समय पे मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।